मेरा नाम वामिका है और मेरे हिसाब से ऑनलाइन क्लासेस में अपने फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। अब फ़ायदे ये हो सकते हैं कि अब सपोज़ अगर हम घर पे नहीं हैं या कहीं बाहर हैं तो हम फिर भी जॉइन करके ले सकते हैं और कैसे भी अपने कंफर्ट में ले सकते हैं। और नुकसान तो है, बहुत सारे हैं। जैसे कि अब नेटवर्क अगर चला जाए तो फिर हमें पूरी कोशिश करनी पड़ती है, नहीं कर पाते और वो क्लास मिस होके फिर हमें वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ पाता। और जितने अच्छे से हम स्कूल में समझ लेते थे अलग जाके टीचर को अगर कुछ डाउट होता था तो क्लास के बाद थोड़ा सा पूछ लेते थे, उतने अच्छे से भले ही टीचर से हम अभी भी हो रहा है, टीचर करने की कोशिश कर रही है, पर उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। और इसी के साथ साथ और अगर हम ऑनलाइन क्लास में हैं तो हम अपने फैमिली को टाइम दे सकते हैं, पर फिर स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है और इस वजह से फिर आईज़ में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अब बाहर जाना बंद हो गया बच्चों का, तो फिर अंदर हम वीडियो गेम्स वगैरह में आईज़ भी खराब होने का डर रहता है। मेरा नाम दिव्यांशी है और मतलब ऑनलाइन क्लासेस इतनी अच्छी नहीं हो रही है। जैसे हम स्कूल में जाते थे और बहुत सारे मज़े करते थे और क्लासेस भी अच्छी होती रहती थी। अभी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारा नेटवर्क एरर भी हो जाता है, कभी-कभार कुछ हो भी नहीं पाता है। तो इसलिए स्कूल जाना सबसे अच्छा रहता है। और क्या कहते हैं, हम जब ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो अब इतने अच्छे से डाउट क्लियर नहीं हो पाते, स्टिल डाउट रह जाते हैं, पर स्कूल में हम पूछ सकते हैं और अच्छे से भी डाउट क्लियर भी हो जाते हैं। मेरा नाम राघवी खंडेलवाल है। मुझे ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि नेटवर्क चले जाते तो आप नहीं कर पाते हो, और अगर वाईफाई चल नहीं रहा हो तो आप नहीं कर पाते हो। और सबसे ज़्यादा हम स्कूल को मिक्स करते हैं, अपने टीचर्स को देखना चाहते हैं और अपने क्लासमेट्स और अपने फ्रेंड्स को मिस करते हैं। और स्कूल में इतना मज़ा आता था और ऑनलाइन में तो अब है ही नहीं। स्कूल में हम बहुत खेलते थे, ऑनलाइन में तो अब इंडोर गेम खेलते हैं, आँखें ख़राब हो सकती है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल या टीवी देखते रहते। मेरा नाम यजुर्कृष्ण तलवार है। मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरा ये ऑनलाइन क्लासेस में हमें बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, जैसे कि डिस्ट्रैक्शंस वगैरह, जैसे यूट्यूब, नेटफ्लिक्स वगैरह। और हमें हमें अपनी गाइडेंस नहीं मिल पाई अपने टीचरों से, और हमें वो एनवायरनमेंट नहीं मिला पढ़ने के लिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे मेंटल और फिज़िकल हेल्थ में भी बहुत फ़र्क पड़े हैं। मेंटल स्ट्रेस बहुत है, और जो फिज़िकल है उसमें हमारी आँखें, उसमें हमारे शारीरिक विकास नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से हम खेल भी नहीं पाए। मेरा नाम चारवी है, हम चारवी। और जो ये पूरे ऑनलाइन क्लासेस या फिर नॉर्मल ऑफलाइन क्लासेस का है, बहुत अच्छा है, ठीक है। बट जैसे देखिए ऑफलाइन में तो ज़्यादा एजुकेशंस मिलती है और ऑनलाइन में इतना हो नहीं पाता है। कभी किसी को पता नहीं है कौन क्या करता है, और ऑनलाइन में इतने अच्छे से वो दिमाग में जाती नहीं है चीज़ें जैसे जाती थी ऑफलाइन क्लासेस में। मेरा नाम मायरा है और वो कि ऑनलाइन क्लासेस में ना कभी-कभी वो सब कुछ मिस आउट हो जाता है और फिर कभी-कभी टीचर्स को मतलब ज़्यादा आगे बोल देती है। फिर हम कभी-कभी मिस आउट हो जाते हैं और ऑफलाइन में फिर हम लोग फिर भी सब कुछ अंदर ले लेते हैं, फिर सब कुछ आ जाता है। और मैं फिर ऑफलाइन मेरे को ज़्यादा सही लगता है। मैं संजना तलवार। एक्चुअली जो ये साल रहा वो मेरे हिसाब से तो फॉर एवर ही एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। बच्चों में जो वल्नरेबल स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने तो फिर भी कुछ परफॉर्म किया। जो एडवांटेजेस स्टूडेंट्स नहीं थे उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हुई है। रीज़न बीइंग किसी के घर में ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है, वो लोग बहुत पीछे हो गए। जो बच्चे इवन जिन्होंने किया भी है वो अप टू द मार्क नहीं है। वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद इन आवर सेल्फ। तो थोड़ा सा ये बहुत बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहा है बच्चों के साथ। बच्चों में उनका मॉरल, उनका जो अपना जो उन लोगों का कॉन्फिडेंस है वो बहुत डाउन गया है। इवन दे नो देम सेल्फ कि वो वाली बात नहीं आई है। ऑल्दो गवर्नमेंट ने बहुत किया है, प्रोत्साहित किया है बच्चों को कि पढ़ें, क्लासेस ज्वाइन करें,
बट बच्चे भी जानते हैं उन लोगों की क्लासेस वैसे नहीं ज्वाइन कर पाए, वो दे वर नॉट रेगुलर विद दैट। तो वो बहुत फ़र्क आया है। अब आगे देखते हैं कैसे होता है, बच्चे कैसे करते हैं कोप अप। तो है तो बहुत मुश्किल लेकिन। नाम शीतू खंडेलवाल है और मैं यहाँ ऑनलाइन क्लासेस का अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि ये साल बच्चों की पढ़ाई के लिए ठीक ठाक ही रहा, क्योंकि मेरे हिसाब से ऑनलाइन क्लास ठीक है, एक सॉल्यूशन है कि बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, पर ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को वो शिक्षा नहीं मिल पाती जो वो स्कूल जाके मिलती है। बच्चे जो है बेसिक्स से दूर जा रहे हैं। टीचर ऑनलाइन क्लास में 25 मिनट की क्लास होती है या 50 मिनट की क्लास होती है, उसमें उतना डिटेल में नहीं समझा पाती। वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है कि हाँ स्कूल चालू है, बाकी बच्चे जो है वो उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो तो फिर भी पिकअप कर लेते हैं, पर जो बच्चे एवरेज हैं, बिलो एवरेज हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो कंसेप्ट को समझे। उनको जब समझ नहीं आता तो वो क्लास में अच्छे से बैठते नहीं हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, कोरोना में कुछ कर नहीं सकते, बच्चों को स्कूल भेज नहीं सकते, तो एक छोटा सा है कि हाँ ऑनलाइन, पर मेरे हिसाब से ऑनलाइन क्लासेस कोई सॉल्यूशन नहीं है। बच्चे स्कूल जाके टीचर आमने सामने, जो इम्पैक्ट बच्चों का आमने सामने आता है टीचर के साथ, वो ऑनलाइन क्लास में नहीं होता। जब ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं तो 1 to 1 टीचर का इंटरफेस होता है बच्चों के साथ। एक टीचर सारे बच्चों को अपने आंखों से देख रही होती है। ऑनलाइन क्लासेस में क्या है, आधे बच्चे तो अच्छे से लेते हैं क्लासेस, आधे बच्चे गायब हो जाते हैं। कोई वीडियो ऑफ करके बैठा है, कोई कैसे बैठा है, किसी के कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे सो रहे हैं और पेरेंट्स क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, बच्चे कुछ कुछ ले रहे हैं, एक फॉर्मेलिटी है, बच्चों को पास किया जा रहा है। बाकी ऑनलाइन क्लासेस का सॉल्यूशन कोई नहीं है। मैं तो यही चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी ये कोरोना ख़त्म हो और बच्चे अपने स्कूल वापस लौटें। योगेश पांडे है। ये साल तो पूरा ऑनलाइन क्लास में ही चला गया और जिस हिसाब से देश में सिचुएशन थी तो ऑनलाइन क्लास के अलावा मेरे हिसाब से कोई और चारा था भी नहीं। लेकिन ऑनलाइन क्लास से यह है बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ है। जो चीज़ सामने आमने में होती है, क्लास में जाकर होती थी, वो ऐसे बच्चों को समझाने में, और छोटे बच्चे ख़ास तौर पे हैं, उनके साथ बहुत प्रॉब्लम रही है। तो ये जो साल है पढ़ाई के मामले में अगर हम देखें तो 50% ही रहा है। अगर 100% रहता सामने जाके तो 50% ही रहा है। मेरा नाम मनीष है और बच्चों का तो ऑनलाइन क्लासों का जो रहा है मेरे को तो ठीक लगा है, क्योंकि जिस तरीके से ओमिक्रॉन अब फैल रहा है दोबारा से, तो मुझे उसको देखते हुए बहुत सही लग रहा है। अभी दिल्ली सरकार को इस पर थोड़ी पाबंदी अभी रखनी चाहिए। जिस हिसाब से अभी स्कूल खोल रहे हैं, मेरे को लग रहा है थोड़े दिन और बंद ही रखना चाहिए। जिस हिसाब से ओमिक्रॉन फैल रहा है तो बच्चों के लिए देखते हुए बहुत अच्छा है ये। मेरा नाम हितेश कौशिक है और पढ़ाई के लिए ये जो वर्ष गया कोई बहुत अच्छा नहीं गया। बच्चों की शारीरिक व बौद्धिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चे स्कूल में जाके खेलें कूदें और पढ़ाई भी करें। लेकिन जब से ये कोरोना आया है और इसके नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, तब से बच्चों की ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों की ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है साल से ज़्यादा। तो हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि कोरोना जल्दी जल्दी जाए और बच्चे फिर से स्कूल में पहले के जैसा माहौल बनाए, खेलें कूदें और उनका शारीरिक व बौद्धिक विकास फिर से हो। नेम इज श्रुति एंड मैं ये देखती हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस के जो डिसएडवांटेजेस हैं ये है कि हमें सारा टाइम हम लोग बिजी रहते हैं, ऑल टाइम बच्चों को पीछे रहो, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। मीन्स बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो चुका है स्केड्यूल, अपने लिए कोई टाइम नहीं है। हमेशा क्लासेस के होमवर्क आ रहा होता है, एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इस तरह के हम लोग को परेशानियाँ झेलने को पड़ती हैं। चुनौतियाँ जैसे मैंने आपको बताया कि कोविड था और कभी स्कूल लग रहे थे, कभी ऑफलाइन क्लासेस हो रही थी, कभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी। पेरेंट्स तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था। बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो दिल्ली छोड़ करके चले गए थे। दिल्ली क्योंकि कुछ सोर्स ऑफ वेजेस उनके ख़त्म हो गए, जॉब्स चली गई और बच्चों से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था जो है। तो इस तरह की बड़ी सारी चुनौतियाँ रही, चैलेंजेस रहे कि बच्चों तक कैसे पहुंचा जाए और उनको फिर अगर वो पहुंच भी गए हैं तो उनको किस तरह से पढ़ाया जाए। कोविड-19 की वजह से इस वर्ष भी बच्चों की पढ़ाई बाधित रही। सरकार की ओर से लगातार कोशिश की जा रही थी कि बच्चों की पढ़ाई किसी भी तरीके से बाधित ना हो। सरकार की ओर से बच्चों को लेकर नई नई योजनाएं इस वर्ष लेकर आई गई, जिनमें एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम, देशभक्ति पाठ्यक्रम, पेरेंट्स संवाद आदि शामिल हैं। वहीं कोविड-19 की वजह से इस वर्ष सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित की जा रही है। इसके अलावा सरकार के द्वारा स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड स्कूल भी खोले गए। गणेश पाठक, ईटीवी भारत, दिल्ली।